7 दिन की कथा परीक्षित सुन रहे थे। गुरुजी ने कहा बेटा यहीं तक है ये कथा। अतः जो 7वें दिन तक्षक नाग परीक्षित राज ने लोमस ऋषि के गले में डाला था वो नाग जिंदा हो गया, डसने के लिए तैयार हुआ। तो परीक्षित राज के जो गुरु थे धनवंतर, गुरु धनवंतर का सामना हुआ। परीक्षित के सामने उस वृक्ष पर जब विष डाला उस सर्प ने तो वृक्ष सूख गया, लेकिन गुरु धनवंतर ने अपनी योग माया से उस वृक्ष को हरा भरा कर दिया। तक्षक नाग समझ गया कि मैं गुरुजी से जीत नहीं सकता। उसी समय एक फूल में जाकर तक्षक नाग छिप गया और गुरुजी चले गए। इधर परीक्षित राज ने घर जाकर फूल की खुशबू ली, उस फूल में जाकर नाग बैठा था, परीक्षित की नाक में डस लिया और परीक्षित का मोक्ष हुआ। बोलिए भागवत महापुराण की। इस प्रकार से परीक्षित का मोक्ष हुआ। आइए जो भी भक्त आए हैं उनसे निवेदन है इन 7 दिनों में हमसे यदि कोई भूल कोई गलती हुई है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर सभी से क्षमा मांगते हैं और निवेदन है अच्छा ये बिटिया कह रही है पहले हमारा भजन सुना दो। हो यार मेरे मरने से पहले कहना है कि गंग भंग 2 बहन हैं, ये रहे उमा के संग, जिंदा तारण भंग है तो मुर्दा तारण गंग, मुर्दा तारण। ना चिलम बुरी है दोस्तों ना गांजा बुरा है दोस्तों, और बुरी है तो आदत बस इसको सुधार लो। कुछ भी बुरा नहीं है संसार में, सिर्फ अपना आपा बुरा है। आइए भक्त कह रहा है बोलिए भगवान भोलेनाथ की। हो यार मेरे मरने से पहले और ऐसी दम लगो पा देना, यार मेरे मरने से पहले। पी के सीधा स्वर्ग में पहुंचूं, पी के सीधा स्वर्ग में पहुंचूं, ऐसी दम लगो बात ना, यार मेरे मरने से पहले। और भक्त कह रहा है और मेरे मरने के बाद क्या करना, भक्त कह रहा है अरे घर से लेकर शमशानों तक जोर चिलम का चलता रहे। कहना है अरे धोए में मेरा निकले जनाजा, हाँ धोए में मेरा निकले जनाजा, इतना कहनो का देना, यार मेरे मरने से। मैं पी के सीधा स्वर्ग में पहुंचूं, पी के सीधा स्वर्ग में पहुंचूं, ऐसी दम लगो बात ना, यार मेरे मरने से। बोलिए भगवान भोलेनाथ की, भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और इन 7 दिनों में यदि हमारी वाणी से कोई शब्द आपके प्रति किसी बहन बेटी या माता या हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए कोई बुरा शब्द लगा हो तो अपना बच्चा अपना भाई जानकर क्षमा करना। हाँ इन्हें भेज दो।
कि जे अंतिमो दिन है कथा का। एक भाव होता है, हर इंसान नौकरी करता है या संसार में, क्योंकि साहब बिना किए तो किसी का गुजारा नहीं चलता। कुछ न कुछ हर इंसान को करना ही पड़ता है, क्योंकि साहब ये पापी पेट ऐसा है हर मनुष्य का, इस पेट के लिए ना जाने लोग क्या क्या करते हैं। और साहब हम भी अपने इस पापी पेट के लिए भगवान के चरणों में सेवा करने चले आए हैं कि जे अंतिम दिन है कथा का और मेरे प्राण घुट रहे हैं, अंतिम दिन है कथा का। जैसे सब नौकरी करते हैं, हमारी नौकरी में थोड़ा फर्क है। नौकरी से घर जाने की खुशी होती है, लेकिन हमें अपनी नौकरी से घर तो जाते हैं, लेकिन एक परिवार से मिलने की खुशी होती है। दूसरा, इतने सारे परिवारों से हमारी भेंट होती है, उनको छोड़ने का गम। जे अंतिम दिन है कथा का मेरे प्राण घुट रहे हैं, अंतिम दिन है। मैंने ऐसे बाग लगाए, जाने वो कब खिलेंगे। अरे अब के बिछड़े प्रेमी, पता नहीं परमात्मा की कृपा कब होगी। अब के बिछड़े प्रेमी जाने कब मिलेंगे, अंतिम दिन है कथा का। पता नहीं कब भेंट होगी। यदि इन 7 दिनों में हमसे कोई भूल हुई हो या हमारे मंडल के किसी सदस्य से कोई भूल हुई हो, मैं सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। अरे 7 दिना तक हमने भक्तों और तुमको कथा सुनाई, और भूल चूक बन गई कोई तो माफ करो सब भाई। भूल हाँ 7 दिना तक मैंने भक्तों तुमको कथा सुनाई, अरे भूल चूक बन गई हम पे तो माफ करो सब भाई। भूल सभी से हाथ जोड़कर क्षमाए। अरे अजीतपुर की भूमि तो को चलती बार नमस्ते, अजीतपुर की भूमि तो को चलती बार नमस्ते, और सवेरे होते चले जाएंगे कुछ रोते कुछ हंसते। आपने इतना सम्मान दिया, जैसे हमारी माँ हमारा परिवार हमारे लिए सुविधा करता है,
आप लोगों ने भी हमारी माँ बनकर हमें भोजन दिया समय समय पर। अरे समय समय पर मैया बन के भोजन खूब कराए, समय समय पर बहना बन के भोजन खूब कराए। चले जाए दोनों ना कहियो हम नए पूत पर आए। चले आपने समय समय पर माँ और बहन की तरह प्यार दिया, भोजन दिया, इतना सम्मान दिया। बस इंसान की यही अच्छाइयाँ यही बुराइयाँ हैं साहब। धन आपका हम क्या ले जाएंगे, आपको हम क्या दे जाएंगे। इंसान का बस यही रहता है कि हम उस नगर में गए थे, वहाँ की उस मैया ने इतना सम्मान किया, ऐसा भोजन कराया था साहब। बस इंसान का मान सम्मान यही है कि समय आने पर उस व्यक्ति की याद आती है जिसने हमारे साथ भलाई की, और समय आने पर उसकी याद आती है जिसने हमारे साथ दगा किया। अरे बात बात पर माँ और बहनों मैंने फटकार लगाई। मैंने आप लोगों को डांटा भी है, कहीं कहीं समय पड़ा ऐसा जो मैंने आपको बुरा भला भी बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे दूध के अंदर मलाई होती है ना, हमारी वाणी में अगर कहीं डांटा है तो उसमें आपकी कहीं ना कहीं भलाई छुपी है, जैसे दूध के अंदर मलाई छुपी है। अरे बात बात पर माँ और बहनों मैंने फटकार लगाई। चले जाए तो यूं मत कहियो भैया नाय कसाई। चले और हमारे साथ जो ढोलक पर साथ दे रहे हैं हमारे भैया अनुराग शर्मा, ग्राम सैजना, मुंडा पांडे, जिला राम मुरादाबाद से। अगर हमारे शर्मा जी से, पंडित जी महाराज से कोई यज्ञ में भूल हुई हो, क्योंकि ये बच्चे के समान ही है, कोई इतना समझदार नहीं है जिसमें कि वृद्ध होते हैं उनके समान ज्ञान नहीं है, सम्मान इतना आप लोगों की कृपा है, परमात्मा की कृपा है जो आपके नगर में आप लोगों ने इतना सम्मान दिया। अरे अनुरागो भैया मेरे देखो ढोलक रहे बजाई। अरे भूल बनी इन पे तो कोई माफ करो सब भाई। भूल और हमारे साथ जो चिमटा पर साथ दे रहे थे हमारे भैया धर्म सिंह, भैया भोड़िया की मड़ियों से हैं। अगर इनसे कोई भूल बनी हो थोड़ा, भैया झांकियों की में भी ऐसे ही है अभी थोड़ा, तो इन्हें क्षमा करना भैया को हमारे। अरे भैया मेरे रो देखो चिमटा रहे दिखाई। अरे भूल बनी इन पे तो कोई माफ करो सब भाई। हमारे भैया बुद्ध सैन जो चिमटा बजा रहे थे, इनसे यदि कोई भूल कोई गलती बनी है तो मैं सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। हमारे बुद्ध सैन भैया को क्षमा करना जिन्होंने झांकियां भी दर्शाई हैं। और हमारे साथ जो भजन गा रहे थे हमारे शिष्य हैं ये बीजेंद्र कुमार जो ग्राम मजरा पटरिया से हैं। अरे बीजेंद्र भैया मेरे ने भजन तो दे सुनाई।
भूल बनी इन पे तो कोई माफ करो सब भाई भूल। और हमारे साथ जो साउंड की ऑपरेटर कर रहे हैं हमारे भैया हमारे नेकपाल भैया, ये भी ग्राम सहजना से हैं, हमारे पंडित जी महाराज के गांव के हैं, जो साउंड बजा रहे थे। अगर इनसे कोई भूल बनी है, कोई गलती बनी है तो मैं हाथ जोड़कर सभी से क्षमा चाहता हूँ। अरे भैया मेरे पाल हाय रहे हैं साउंड बजाई और भूल चूक बन गई इन पे तो माफ करो सब भाई। हमारे नेकपाल भैया, अगर इनसे कोई गलती, कोई बेटी के बहन के लिए बुरा शब्द निकला हो तो अपना भाई समझ कर माफ कर देना। और यही जीवन की सच्चाई है कि हाथ जोड़कर मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। मेरा कोई लंबा प्रचार नहीं, मैं कोई कथावाचक नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, मैं एक छोटा सा प्रभु का भक्त हूँ जो प्रयास कर रहा हूँ भगवान के चरणों में थोड़ी सी मेरी अर्जी स्वीकार हो जाए। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, कोई ज्ञानी नहीं हूँ, एक आप लोगों का प्रेम है जो आप लोगों ने प्रेम दिया। अरे अजीतपुर की भूमि तो को चलती बार नमस्ते। हाँ अजीतपुर की भूमि तो को चलती बार नमस्ते। और सवेरे होते चले जाएंगे कुछ रोते कुछ हंसते। और जो भी भक्त हैं सम्मान करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। अब हमारे बारे में कोई ज्यादा प्रचार नहीं है। महाराज हमारो नरेश कुमार है नाम और राजपूतन में जन्मे ग्राम बहपुरी में जन्मे लय राजपूतन अवतार बहपुरी में। हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। हम तो सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम। हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम। और देखिए परम पिता परमेश्वर की कृपा है जो हमारे आदरणीय श्रीमान लेखराज बाबा जो आज मंच पर हमें सम्मानित कर रहे हैं। मैं परमात्मा से कामना करूंगा जिस तरह से ये हमारा सम्मान कर रहे हैं, परमात्मा इनका भी सम्मान समाज में इतना ही बढ़ाए, उतना ही यश बढ़ाए।
भाई। लेखराज बाबा ने मेरी कर दई आज विदाई, और भूल चूक बन गई हम पे तो माफ करो सब भाई। अरे जाई गाँव की माँ और बहनों को मती भूलियो, हे अजीतपुर की माँ और बहनों को मती भूलियो। अरे करे हो भे प्रोग्राम तो कोई फिर से हमें बुलाइयो। आज 7 दिन तक आप लोगों ने बहुत सम्मान किया, और यहाँ की जो देवियाँ हैं कलश वाली, मैं उनकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। इन बहनाओं ने, इन बेटियों ने बहुत सम्मान दिया, इतनी मेहनत की है। शायद हमारी मेहनत फीकी है इनके सामने, क्यों? इन बहनाओं ने बहुत सम्मान हमारा भी किया और बराबर से मेहनत भी बहुत की है। अरे जाई गाँव की बेटी बहनों, हाँ जाई गाँव की बेटी बहनों मेरे सम्मान बढ़ाओ, तो चले जाए तो नोना कहियो भैया ना पराओ। इन 7 दिनों में यदि हमसे कोई भूल, कोई गलती बनी, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर सभी से क्षमा चाहता हूँ। अपना भाई, अपना बेटा, अपना बच्चा समझ के मुझे क्षमा करना, क्योंकि इंसान से गलतियां होती है। और मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। हेलो 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 मैं सभी से कहता हूँ, और सत्य संगतों में आते रहना, सती संगति में आते रहना, और यही आपसे कहना हमारा, यही आप कहना हमारा। मैं सभी से निवेदन करूंगा, हरि रमते जोगी बहता पानी, रमते जोगी बहते पानी, अपनी तो है
जैसे जल एक जगह नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार से हमारा जीवन है आज यहाँ तो कल कहीं और जाना पड़ेगा। ओरी रमते जोगी बहता पानी, रमते जोगी बहता पानी, अपनी तो है एक कहानी, अपनी तो है एक कहानी। और ये सुमन देवी सम्मान कर रही है गति पर, भगवान प्रसन्न रखे। और ये पायल सैनी ये भी सम्मान कर रही है गति पर, भगवान प्रसन्न रखे। और रमते जोगी बहता पानी, रमते जोगी बहता पानी, अपनी तो है एक कहानी, अपनी तो है एक कहानी। और यही आपसे है कहना हमारा, यही आपसे है कहना हमारा। मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा। और रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। और रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा। पत्ता टूटो डार से ले गई पवन उड़ाए,
अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जा। ये तो परम पिता परमेश्वर की कृपा है जो हमारे मानश्री लेखराज बाबा के द्वारा आप लोगों के दर्शन हुए। और मैं निवेदन करूंगा कि आरती की तैयारी करें। समय का अभाव है, खड़े हो जाएं सही वक्त। हाल और ये पूनम देवी 101 रुपए से विदाई कर रही हैं। भगवान प्रसन्न रखें। सजीदपुर ग्राम में और हमारे भैया जी ये राम सिंह 101 रुपए से विदाई कर रहे हैं। और ये रेखा देवी ये 201 रुपए से हमारी विदाई कर रही हैं। भगवान प्रसन्न रखें। इस अजीतपुर ग्राम में मैं सब बहनों से, माताओं से, भाइयों से मैं सबसे कुछ कह नहीं सकती। इतना बहुत बहुत सबका अभिनंदन करती हूँ क्योंकि इस कथा को करने में बड़ा मुश्किल काम हो रहा। लेकिन देखिए भगवान की कथा है, कोई बैर तो नहीं है मेरे मन में या मेरे अंदर, कोई छल कपट झूठ कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ी सी कहीं गलती हो गई तो इन बहनों से भी कहूँगी, कोई शिकायत हो तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं तो शायद ये भूल गई कि मैं यहाँ बहू बन के आई, अच्छे अच्छे काम करूँ, लेकिन कुछ सोच नहीं पाई। सोचा था कुछ और हो कुछ और गया। कभी कभी तो मुझे भी बड़ी शर्मिंदगी होती है कुछ ऐसे कामों पे कि तुम्हारी मैं चाहकर भी कोई मदद नहीं कर पाई। मैंने ऐसा नहीं सोचा था या जब मैं शादी होके आई तो ये चाहती थी कि यहीं अजीतपुर ग्राम में कुछ ऐसा काम करूं, इन बहनों को, इन भाइयों के लिए इनको रोजगार हो, अच्छा इनका काम हो, अच्छा भाइयों का रोजगार हो। लेकिन मैं बड़ी बदनसीब हूँ कि मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है तुम बहनों से अलावा। अगर मेरे ससुर होते तो शायद मैं बहुत आगे होती और तुम्हारी मदद भी कर पाती। इस छोटी सी कथा के माध्यम से भगवान के चरणों में सच कह रही हूँ, अगर थोड़ी सी भी सांसें अगर मेरे काम आ चुके हैं आपके लिए तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरा आपसे कोई बैर नहीं है, कोई बहस नहीं है, कुछ नहीं है। बस मैं यही विनती करूँगी आपसे कि जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूँ। जैसा भी कुछ भी मेरे अंदर कोई छल कपट झूठ पड़े भी नहीं है, बस मैं सच्चाई से आपके साथ हूँ। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे इन कलाकारों ने कथा के माध्यम से बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छे से कथा सुनाई कि हम भगवान से लाख लाख बार शुक्राना करते हैं उसका। क्या ऐसे ही हमारे अजीतपुर ग्राम में हमारी बहनों की, हमारी माताओं के, हमारे भाइयों के द्वारा मदद होती रहे और कोई अच्छे कार्य अजीतपुर में होते रहे। हम सब बहनें, हम बेटियां सब साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।
बोली भागवत महापुराण की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, राधे रानी सरकार की।
सतगुरुदेव भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अरे आरती करें तुम्हारी यशोदा के सवरिया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के सवरिया। और जाने जन्म जेल में पायो, जाने जन्म जेल में पायो, माँ यशोदा ने गोद खिलायो, माँ यशोदा ने गोद खिलायो। माखन छोर मुरारी यशोदा के सवरिया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के सवरिया। नख ऊपर गोवर्धन धारो, ऊपर गोवर्धन धारो। अरे सब भगतन को दुख निवारो, सब भगतन को दुख निवारो। भगतन के हितकारी यशोदा के सवरिया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के सवरिया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के सवरिया। काली देह पे खेल रचायो, काली देह पे खेल रचायो। कालिया नाग को नाथ कहलायो, कालिया नाग को नाथ कहलायो। हरि भगतन के हितकारी यशोदा के सवरिया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के सवरिया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के सवरिया। अरे मामा कंस को तुम नहीं मारो, मामा कंस को तुम नहीं मारो। निज भगतन को भारी उतारो, हरि भगतन के हितकारी यशोदा के सवरिया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के सवरिया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के सवरिया। और कल को कथा सुनन मत आइयो, मत आइयो। अरे काऊ को अपने संग मत लइयो, काऊ को अपने संग ना लइयो। अरे पूरी भई कथा हमारी यशोदा के सवरिया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के सवरिया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के सवरिया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के सवरिया। बोले भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की, अपने अपने गुरु महाराज की। जो भी भोग लाए हैं भगवान के लिए प्रसादी का भोग लगा दे। अरे आना आना प्रभु जी, भोग लगाना प्रभु जी, त्यारो बनो रखो प्रसादी रे। अब आकर भोग लगा जाना, आना आना प्रभु जी, भोग लगाना प्रभु जी, तो बनो रखो प्रसाद रे। आ करके भोग लगा जाना। अरे भिलनी के बेर सुता मत तंदुल, रुच रुच भोग लगा
शादी रे अब आकर भोग लगा जाना। प्रभु जी भोग लगाना, प्रभु जी तो बनो रखो पर साथ रे आ करके भोग लगा जाना। आना आना प्रभु जी भोग लगाना, प्रभु जी प्यारो बनो रखो पर शादी रे आ करके भोग। बोली भागवत महापुराण कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय श्री राधे श्री श्याम, जय जय श्री राधे श्री श्याम, जय जय श्री राधे श्री श्याम। बोले भागवत महापुराण की, जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो। राधे रानी सरकार की, जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की, जय हो। कलश वाले देवियाओं जय हो। की, यज्ञपति परीक्षित महाराज की, जय हो। धरती माता की, जय हो। गौ माता की, जय हो। गंगा मैया की, जय हो। सत्य सनातन धर्म जय की, हो। धर्म की, जय हो। बोली सच्ची दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करें। अगर इन 7 दिनों में प्रभु हमसे कोई भूल कोई त्रुटि हुई है तो अपना बच्चा जानकर हमें क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। सभी भक्त 2 मिनट बैठकर भगवान की प्रसादी लें, कोई खाली हाथ मत जाना। और सुबह शुभ यात्रा में जो भी भक्त चलना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी तैयार होकर आए अपने घर से। कलश यात्रा में जो भी भक्त भाग लेना चाहते हैं, हम तो सभी नगरवासियों से, सभी माता बहनों से कहेंगे कि सभी भक्त आएं और भाग लें कलश